यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, बन गई ना नियोजन नीति। इस राज्य में, इस देश में नियोजन नीति है, लेकिन नेताओं के बेटों के लिए है, पूंजीपति के बेटों के लिए है, उनकी बेटियों के लिए है। हमें ऐसी नियोजन नीति बनानी होगी जिस राज्य के युवाओं के लिए बने। इस राज्य के युवाओं के लिए नियोजन नीति बने, हमें ऐसी सरकार बनानी होगी। बाकी आप इनसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इनसे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, जिस दिन वो अपने परिवार से ऊपर देखेंगे तभी हो पाएगा। तो उनको बोलिए, सबसे पहले उनको बोलिए, आप अपने परिवार के जितने सदस्य उनको इस्तीफा मंजूर कराए। अगर वो अपने परिवार से बाहर नहीं सोच पाएंगे, वो कैसे इस राज्य के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल, आप झारखंड की 2 क्षेत्रीय दल है, आप उन्हीं को बोलिए। सबसे पहले जनरल से बोलिए कि इस बार सारा वोट आपको ही देंगे, लेकिन शर्त है बसंत सोरेन और कल्पराज सोरेन को इस्तीफा दिलाइए। आप सुदेश से बोलिए इस बार सारा वोट आपको देंगे आजू को, लेकिन शर्त है आप चौधरी जी से और मौसी जी से इस्तीफा दिलाइए। अरे भाई, दोनों 2 क्षेत्रीय दल हैं, दोनों से सवाल कीजिए, क्या एक परिवार तक सीमित रखेंगे आप? सत्ता को एक परिवार तक सीमित रखेंगे, संसाधनों को एक परिवार तक सीमित रखेंगे, या संपत्ति को एक परिवार तक सीमित रखेंगे? इससे बाहर आना होगा। जब तक आप इससे बाहर नहीं आएंगे, समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज हमारी इकोनॉमी सेंटर में जमा हो चुकी है, उस इकोनॉमी को सेंटर टू लेफ्ट करना होगा। लेफ्ट का मतलब आम व्यक्ति तक लेके जाना होगा। आम व्यक्ति मतलब कंपनी में 5 लाख सांसद और विधायक का चंदा नहीं, उस 5 लाख में 50 नौजवानों को 10,000, 15,000, 20,000 का रोजगार मिले, इसे कहते हैं सेंटर टू लेफ्ट। धनबाद में एक कंपनी आई थी हमारे पास, हमने आंदोलन कहना का बात किया था, हमें बोली कि आपको मंथली 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया देंगे। हमने कहा नहीं चाहिए, 20 को लड़का को रखिए, उन्होंने रख लिया। हम कुछ नहीं है, ये हम अपनी आप बीती सुना रहे हैं। अगर ऐसा हम पूरे तमाम कंपनियों में करने लगे ना, तो हमको लगता है करोड़ों रुपया मेरा महीना आएगा, और इनका आता है, इसीलिए नीति की बात नहीं कर पाते हैं। ये मजबूर है, उनके चंदे से, उनके करोड़ों रुपए से इनके ऐशो आराम का जीवन चलता है। ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमें धनबाद में, बोकारो में, जहां जहां आंदोलन का विषय बनता है, हर जगह ऊपर आता है, हर जगह ये ऊपर आता है कि आप लोग मैनेज हो जाइए, मैनेज हो जाइए। हम लोग कहीं 10 को, कहीं 40 को, देखिएगा, पढ़िएगा अखबार में भी कि हम लोग वहां 40 को, कहीं 20 को। तो भैया, जब तक ये नेता इस संपत्ति को सेंटर टू लेफ्ट ले जाने के पक्ष में नहीं रहेंगे, आप और हम नारा लगा लगा के, जिंदाबाद कर कर के, सर पटक पटक के मर जाइएगा, नहीं बदलेगा। ये राज तभी बदलेगा जब एक आम व्यक्ति का जेब में बदलाव होगा। हवा पानी बदलने से राज नहीं बदलेगा। ये राज नदियों के लिए अलग नहीं हुआ है, ये राज पहाड़ों के लिए अलग नहीं हुआ है, ये राज इंसानों के लिए अलग हुआ है। और इंसान का मतलब उसकी आर्थिक स्थिति से है, इंसान का मतलब उसकी आर्थिक स्थिति से है। तो इस राज्य से जो नेतृत्व करता है, जो MP MLA चुनकर जाते हैं, उनको इन आर्थिक विषयों पर चर्चा करना होगा। यदि वो आर्थिक विषयों पे चर्चा नहीं करेंगे, उनको नेतृत्व करने का अवसर मत दीजिए। अगर वो नेतृत्व करते करते आपके और उनके बीच अगर दूरी बना लिए, अंग्रेजों से भी बुरी व्यवस्था हमारे राज्य की होगी। चलिए, अभी तो कम से कम बोल दे रहे हैं, अब अगर ऐसा